नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान की आजादी के ऐलान से बौखलाया पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर से बेनकाब हुए दहशतगर्दों के सरपरस्त पाकिस्तानी हुक्मरान। और बीएलएफ चीफ अल्लाह नजर ने की पाकिस्तानी फौज पर पाबंदी की मांग। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान का और जायजा लेते हैं बलोच कौम परस्तों की जानिब से बलूचिस्तान की आजादी के ऐलान को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में हो रही शदीद फजीहत का। हालांकि पाकिस्तान और चीन की जानिब से बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की बढ़ती लूट खसूट और जुल्मो ज्यादतियों से अजीरन बलोच कौम 1948 से ही जद्दोजहद कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज के पाले दहशतगर्दों के बेस कैंपों के खिलाफ भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से हौसला अफजा बलोच लीडरों ने भी बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। ये जो एक दरिंदगी इन्होंने फैलाई हुई है ना, लाशें फेंकना, दे से दैट इट विल क्लोज, ये खत्म कर देगा सारी चीजें। इनको ये नहीं पता है कि ये उसको इतने बड़े लेवल से ओपन कर रहा है कि आपकी सोच भी नहीं है। बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के रियासती जुल्म सितम की इंतहा पर 22 मार्च को ये बद्दुआ दी। हालांकि इससे बौखलाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने तकरीबन 3 दर्जन लापता बलोचों के फर्जी मुकाबले में बहिमाना कत्लेआम पर बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में सरापा एहतजाज डॉक्टर महरंग बलोच और उनकी करीबी बलोच खवातीन कारकुनों समेत बलोच यकजहती कमेटी के कई सीनियर लीडरान को 22 मार्च से ही दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में कैद कर रखा है। लेकिन डॉक्टर महरंग बलोच की बद्दुआ और सीनियर बलोच लीडरान की गिरफ्तारी बेहद मुअस्सर साबित हुई, क्योंकि 14 मई 2025 को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की मुकम्मल आजादी का ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान बलूचिस्तान के जाने माने अदीब और बलोच लीडर मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया X पर ट्वीट के जरिए किया। इसकी वजह पाकिस्तानी फौज का आजाद बलूचिस्तान पर 1948 में जबरन कब्जा और बलूचों से गैर इंसानी सलूक बताया गया। In both Iran and Pakistan, the Baloch face extreme forms of repression, from extrajudicial killings and enforced disappearances to execution and systemic discrimination. This violation denies our people even the most basic rights and opportunity for development. This situation has also forced tens of thousands of Baloch to leave their homeland in search of safety, only to face new hardship and vulnerabilities as refugees in other parts of the world. बलूचिस्तान की कौम परस्त और सियासी जमातें तो पाकिस्तानी फौज के 27 मार्च 1948 को गैर कानूनी कब्जे के बाद से ही आजादी के लिए जद्दोजहद कर रही थीं। लेकिन पाकिस्तान और चीन ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बलूचिस्तान के बेशकीमती कुदरती वसाइल की लूट खसोट की इंतहा कर दी, तो बागैरत बलोच कौम ने अपने मादर वतन की सरजमीन और वसाइल को बैरूनी कब्जे से आजाद कराने के लिए इनकलाबी तहरीक मजीद तेज कर दी। इसी इनकलाबी तहरीक के नतीजे में बलोच कौम की जानिब से अब बांग्लादेश की तरह यूनाइटेड नेशंस और भारत समेत पूरी आलमी बिरादरी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक नए आजाद मुल्क के तौर पर कानूनी दर्जा देने के लिए खत तक लिखे जा चुके हैं। बलूचिस्तान का जो मसला है 27 मार्च 1948 का जो कब्जा है, दर हकीकत को मसला वहाँ से बहुत पीछे से शुरू होता है 1839 से, जब बरतानिया ने खुद बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। और बहैसियत बलूच कौमी तहरीक का एक जहदकार, एक कारकुन, हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम उन अकायद को
یہاں پر جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہم کسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ سے ملتے ہیں یا کبھی ہماری کسی جرنلسٹ سے ملاقات ہوتی ہے، تو ہم ان دستاویز کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جو 1839 کو سے لے کر 11 اگست 1947 کی بلوچستان کی آزادی کا اعلان ہے وہاں تک کے، اور پھر جو جس طرح سے جبری طور پر بلوچستان پر قبضہ ہوا تھا 27 مارچ 1948 کو، ان حقائق کو سامنے رکھا۔ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی مسلسل وقتی ریاستی دہشت گردی کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے میں بلوچ قوم پرست جماعتوں کے جل وطن لیڈران نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ کبھی برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور کینیڈا سمیت دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستان مخالف احتجاجی مظاہرے کرتے رہے، تو کبھی یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل میں بلوچستان کی آزادی کے مسئلے کو پوری شدت سے اٹھا کر عالمی برادری کی حمایت حاصل کرنے کی پرزور کوششیں کرتے رہے۔ آخرکار بلوچ رہنماؤں کی مؤثر کوششیں رنگ لائیں اور بلوچستان کی آزادی کا خواب حقیقت میں تبدیل ہونے پر ہر بلوچ جشن مناتا رہا۔ اب بات جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں پاکستانی دہشت گردوں کے بربر حملے پر بھارتی فوج کی جوابی کارروائی آپریشن سندور کی۔ بھارتی فوج نے آپریشن سندور میں پاکستانی فوج کی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو ہی نیست نابود نہیں کیا، بلکہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کے 100 سے زیادہ خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ لہٰذا کراری شکست بوکھلائی پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومت مارے گئے دہشت گردوں کو عام شہری بتاتی رہی اور بھارتی فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی۔ 22 اپریل 2025 پاکستانی دہشت گردوں نے جموں کشمیر میں امن و امان، ترقی اور خوشحالی کی فضا کو زخم پہنچانے کے لیے پہلگام میں 2 درجن سے زیادہ بے گناہ سیاحوں کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ یہ حملہ صرف نہت تھے پریٹکوں پر نہیں ہوا ہے، دیش کے دشمنوں نے بھارت کی آتما پر حملہ کرنے کا دساہس کیا ہے۔ میں بہت اسپشٹ شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان آتنکیوں کو اور اس حملے کی سازش رچنے والوں کو ان کی کلپنا سے بھی بڑی سزا ملے گی، سزا مل کر کے رہے گی۔ 7 مئی 2025 بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکار کی ہدایت پر تینوں فوجوں نے آپریشن سندور میں پاکستانی دہشت گردوں کے بیس کیمپوں کو ہی تباہ و برباد نہیں کیا، بلکہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ اور جیش محمد کے درجنوں خوخار کمانڈر سمیت 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو جہنم پہنچا دیا۔ بھارت ویرودھی اور آتنکی سنگٹھنوں نے بھارت ماتا کے مستک پر حملہ کر کے کئی پریواروں کے سندور مٹائے تھے، انہیں بھارتی سینا نے آپریشن سندور کے مادھیم سے انصاف دلانے کا کام کیا ہے۔ ہم نے کیول سیما سے سٹے سینہ ٹھکانوں پر ہی نہیں کارروائی کی، بلکہ بھارت کی سیناؤں کی دھمک اس راول پنڈی تک سنی گئی جہاں پاکستانی فوج کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ بھارت میں آتنکوادی گھٹنائیں کرنے اور کرانے کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ پورے وشو نے اوری کی گھٹنا کے بعد دیکھا جب ہماری سینا نے پاکستان میں گھس کر سرجیکل اسٹرائک کی، پلوامہ کے بعد دیکھا جب بالا کوٹ پر ایئر اسٹرائک کی گئی، اور اب پہلگام کی گھٹنا کے بعد دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب بھارت نے پاکستان کے بھیتر گھس کر ملٹیپل اسٹرائکس کی۔ جھوٹ کا پردہ فاش۔ بھارتی
भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर में अपने पाले दहशतगर्द कमांडर्स की मौत और बुरी तरह शिकस्त से बौखलाई पाकिस्तानी फौज व उसकी कठपुतली हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा करती रही। पुलवामा, उड़ी और मुंबई समेत कई खौफनाक हमलों में मुलव्विस खतरनाक दहशतगर्दों को आम पाकिस्तानी खवातीन और बच्चे बताती रहीं, जबकि जमीनी सच्चाई ये रही कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जिन तरबियती कैंपों को निशाना बनाया गया, वो कैंप आलमी दहशतगर्दी के बेस कैंप रहे और इन्हीं कैंपों से भारत समेत दुनिया भर में खौफनाक दहशतगर्दाना हमले किए गए। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। लश्कर तैयबा के मौलवी से पढ़वाई नमाज जनाजा। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के दहशतगर्दों से गहरे रिश्तों की सच्चाई से पूरी दुनिया वाकिफ है। ताहम पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए खूंखार दहशतगर्दों की नमाज जनाजा जिस मौलवी से पढ़वाई, वो लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी दहशतगर्द कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ है। ये सच्चाई सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों से बेनकाब होती रही। एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों को कहां से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। आखिरकार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार की ऑपरेशन सिंदूर की हिकमत अमली और शानदार कामयाबी को सिर्फ मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम और पुलवामा समेत दुनिया भर में कत्लो गारत के लिए जिम्मेवार पाकिस्तानी दहशतगर्दों और उनकी आका फौज के अहम तरीन बेस कैंपों को तहस नहस कर दिया गया।
ये ज़मीनी सच्चाई सैटेलाइट की तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आने से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। बीएलएफ के चीफ अल्लाह नजर की पाकिस्तानी फौज पर आलमी पाबंदी की मांग। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ दीगर अहम तरीन खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा के बनू जिले के शहर जानी खेल में मुजाहिरे के दौरान पाकिस्तानी फौज की जानिब से ड्रोन हमला किया गया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 13 पश्तून शदीद तौर पर जख्मी हो गए। काबिल गौर बात यह है कि मुजाहिरा पंजाबी आर्मी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ किया जा रहा था, क्योंकि हालिया दिनों पाकिस्तानी फौज ने कुछ पश्तूनों को दहशतगर्द करार देते हुए गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मुजाहिरीन का कहना है कि ड्रोन हमला उस वक्त किया गया जब पश्तून कौम पुरअमन एहतजाज कर रही थी। मकामी लोगों के मुताबिक जो रहनुमा और तंजीमें पहले पंजाबी फौज की हिमायत में खड़ी थीं, अब वो पश्तून अवाम के साथ खड़ी हो गई हैं। काबिल गौर बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान चंद रोज कबल अचानक जंगबंदी के बाद खित्ते में एक बार फिर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होने लगा है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि पंजाबी फौज का रवैया अगवाकारी, दहशतगर्दी और बम धमाकों की पुरानी पॉलिसी की तरफ फिर से वापस लौटता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदाना तंजीमों की जानिब से इजराइल के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार के सामने अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से निकाली गई एहतजाजी रैली मीडिया की सुर्खियों में रही। इस रैली में अहले सुन्नत वल जमात समेत दीगर मजहबी सियासी जमातों के लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। काबिल गौर बात ये रही कि इस एहतजाजी रैली में फिलिस्तीन की दहशतगर्द तंजीम हमास समेत दीगर तंजीमों की पुरजोर हिमायत की गई और फिलिस्तीन में इजरायली हमलों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें व नारेबाजी की जाती रही। इस मौके पर पाकिस्तान के इंतहा पसंद लीडरान ने फिलिस्तीन में जारी इजरायली हमलों पर अमरीका, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन की खामोशी पर शदीद तनकीद की। पाकिस्तान में बढ़ती लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में अक़लियती हिंदू तबके के एक शख्स की टारगेट किलिंग के वाक़े से सामने आई, जहां प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मुश्ताक ने 56 साला एक हिंदू को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक मामला उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब 56 साला नदीम अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। तभी मुश्ताक ने रास्ते में उसे रोककर गोली मार दी और उसका कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई ने FIR दर्ज कराते हुए मुश्ताक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। काबिल गौर बात यह है कि मुश्ताक गुज़श्ता कई महीनों से नदीम को जबरन मुसलमान बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। ताहम इस वाक़े ने न सिर्फ नदीम के कुनबे बल्कि पूरी अक़लियती हिंदू बरादरी को सदमे में डाल दिया है। यही वजह है कि नदीम के कत्ल की खबर सुनकर उसकी अहलिया की तबीयत खराब हो गई। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर रुख करते हैं बलोचिस्तान का, जहां बलोचिस्तान की आजादी के लिए मुसल्लह तहरीक चला रही बलोच कौम परस्त तंजीमों ने कब्जागीर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI पर ताबड़तोड़ हमले करके उन्हें अपनी सरजमी से भागने पर मजबूर कर दिया। बलोच कौम परस्त तंजीम BLA और BLF के पाकिस्तानी फौज के खिलाफ फिदाई हमलों की वजूहात पर सुनते हैं BLF के सरबराह डॉक्टर अल्लाह नजर का खुसूसी वीडियो पैगाम। बलूचिस्तान की आजादी के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही BLA और BLF समेत दीगर अलहदगी पसंद तंजीमों के मुजाहिदीन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ गुज़श्ता 2 दहाइयों से फिदायीन हमले करते रहे। अपने खतरनाक फिदायीन हमलों में पाकिस्तानी फौज और CPEC मंसूबे में काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स को मौत के घाट उतारते रहे।
ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा के नजदीक बोलान इलाके में पाकिस्तानी फौज के पंजाबी ऑफिसर्स से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा दर्जनों फौजी काफिलों और सरकारी महकमों के दफातर को निशाना बनाए जाने से दुनिया भर में वाज़ेह होती रही। लेकिन पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज के पाले हुए दहशतगर्दों के खिलाफ 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई यलगार में भारी तबाही मचाई तो BLA और BLF के हौसले मजीद बुलंद हो गए। लिहाजा अलहदगी पसंद बलोच तंजीमों के मुजाहिदीन भी मौके का भरपूर फायदा उठाते रहे और बलूचिस्तान में वाक़े पाकिस्तानी फौज के काफिलों और छावनियों पर धावा बोलकर रियासती रिट को खुला चैलेंज करते रहे। बलोचों की आज़ादी की जद्दोजहद को बैनुल अक़वामी हवाले से जो पजीराई मिल रही है और इस बयानिए को दुनिया में जितनी कबूलियत हासिल रही है, इससे घबरा गए हैं। क्योंकि जब कोई फाशिस्ट रियासत होती है जैसा पाकिस्तान, कोई शाउनिस्ट स्टेट होती है और जिसकी सरबराही पंजाब कर रही है, शाउनिस्ट है, अगर दुनिया की तमाम इस्तिलाहात को, जिसमें रॉग स्टेट, बदमाश रियासत, तो वो भी पाकिस्तान है और इसकी आर्मी ये भी प्रॉक्सी है। दुनिया की जितनी मनफी इस्तिलाहात हैं या हाइब्रिड निज़ाम के देन या डीप स्टेट के देन, ये सब उस पर लागू होते हैं। रियासत की अंदर कोकलाहट है, उस इखलाकी तौर पर शिकस्त खा चुकी है, लिहाजा वो ऐसे नाजेबा और गैर मौज़ेब हरकतें कर रही है रियासत पंजाब के जी बलोच शाउनिस्ट हैं, बलोच एक्सट्रीमिस्ट हैं। जी नहीं, न बलोच शाउनिस्ट है न एक्सट्रीमिस्ट है। हम इंसानियत दोस्त हैं, आज़ादी पसंद हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। बलोचियों की जो कबूलियत हासिल रही है हाल ही में पूरी दुनिया में नैरेटिव को, तो इसको काउंटर करने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा गया, तैयार किया गया। बलोच जंग आज़ादी के खिलाफ हाई एस्केलेशन जो ऑपरेशन हो रही है और जहां इसकी फौज नफसियाती तौर पर शिकस्त खा चुकी है, तो एक नैरेटिव बना रहे हैं ताकि आम के इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं या डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स हैं, उनको गुमराह करने के लिए कि जी बलोच बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और आम पंजाबी को मारते हैं। जी नहीं, हमने ट्रेटर हैं, गद्दार हैं, जो रियासत के जासूस हैं, जिस तरह दुनिया में हर जगह होती है, तो उसको जो हमारी सरजमीन पर कब्जागिरी को वो दवा बख्शते हैं, रियासत की बालादस्त की हिमायत करती है, तो हमें न उसको जीने का हक है, न नेशनल कानून के तहत, न अखलाकियात के तहत, और न ही उसको जंग आज़ादी की कवानीन के तहत। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और उनके दलालों और बलोचों की जो 5th कॉलमिस्ट हैं, ट्रेटर्स हैं, उनके जरिए कि ये पंजाबी मासूमों को मारते हैं। हमें तमाम पंजाबियों की जो 7 लाख आर्मी है, अगर आप प्लस इनके रिटायर्ड लोगों को ले लें, 20-25 लाख बनते हैं, जो हमारी वसाइल पर पल रहे हैं और हमें मार रहे हैं। आम पंजाबी कोई सरमाएदार, आम पंजाबी सिपाही किसी सरमाएदार का बेटा नहीं है, वो आम पंजाबी का, लेकिन पढ़े लिखे पंजाबी का भी, लेकिन उसको ये एहसास नहीं है कि जी
बलोच मजलूम है, महकूम है, हमने कब्जा किया हुआ है, लिहाजा हमको चाहिए कि हम इस जो बदमाश रियासत की बदमाश आर्मी है इसके साथ न रहें। खुद को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की जो बदमाश आर्मी है, खुद को मजबूत करने के लिए उसको हर वक्त एक दुश्मन की जरूरत है। जिस तरह 247 से लेकर अभी तक अपने हमसाय इंडिया के साथ लड़ रही है और अभी हाल ही में पहलगाम में इसने मासूम लोगों को मार दिया, 17 बलूचों को मार दिया। काउंटर उसमें एक्स्ट्रा जुडिशल की ज़ियारत में अभी तो 40 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में लाए गए हैं। ये सारे वो हैं लापता लोग हैं और 400 के करीब नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में लाए गए और मास ग्रेव्स तो कितने हैं और गुमनाम जो खामोश बाजार हैं उसको खामोश बाजार का नाम दिया गया है जो कब्रिस्तान दश में। ये किसके करतूत हैं तो दुनिया भी जानता है। हम बैनुल अक़वामी अदारों से तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान की इस मुजरिमाना एमाल की जहां बलोच मुहाजिरीन हैं, जहां जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं कि जी ISI बदमाश रोग ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की। हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि इस पर पाबंदी लगाया जाए और हम जिन मासूम लोगों को ISI ने कत्ल किया है, अफगानिस्तान में कत्ल किया है, ईरान में कत्ल किया है, मेरिस्तान में कत्ल किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसलिए मजम्मत नहीं करते हैं कि हमें मोहब्बत है, इसलिए हम मजम्मत करते हैं कि ये हमारी अखलाकी इक़दार और बैनुल अक़वामी कवानीन के जो खिलाफ है। हमारी हमेशा जंग अगर पाकिस्तान सिग्नेटरी है तो जेनेवा कन्वेंशन में ऑल मीन ऑफ स्ट्रगल की हमें इजाजत है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यार दो नार खोत जालान कोत वन वेसिए यार असवन तलैलती यार असवन